हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। वेलकम है आपका मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट की 1 वे सीरीज चली हुई है, जो हमने फर्स्ट सीरीज में लगभग 5 चैप्टर के क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप कवर कर लिए थे। आज के हम आने वाले चैप्टर के बारे में देखेंगे। तो चैप्टर है हमारा 6, जिसमें आता है हमारा डेंटल प्रोडक्ट। तो हम कुछ डेंटल प्रोडक्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी सीरीज चली हुई है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम वाली, फार्मासिस्ट एग्जिट एग्ज़ाम। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग मिनरल क्लोराइड विद एक्सिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आता है हमारा सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, कि इसमें हम जब क्या करते हैं, सोडियम फ्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं और ट्रीट करते हैं मिनरल कैरोलाइट के साथ, तो वो क्या हो जाता है, एक्सिस मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका, सोडियम फ्लोराइड लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड। तो इसमें आएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। जब आपका सोडियम फ्लोराइड है, हम उसको लिबरेट करेंगे किसके साथ, आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, और जब हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ टिन विद हाइड्रोजन फ्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें आएगा आपका स्टेनियस फ्लोराइड को जब हम तैयार करते हैं रिएक्शन के द्वारा टिन की, तो उसके साथ हमारा जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। नेक्स्ट है आपका, स्टेनियस फ्लोराइड स्लोली रिएक्ट विद। आपका जो स्टेनियस फ्लोराइड है वो स्लोली रिएक्ट किसके साथ करता है, आपका ग्लास। नेक्स्ट है आपका, इफ़ कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू स्टेनियस फ्लोराइड सॉल्यूशन ए प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज फॉर्म। इसमें आएगा आपका वाइट कलर। ठीक है बच्चों, जब हम कैल्शियम क्लोराइड को का जो सॉल्यूशन है उसको ऐड कर रहे हैं स्टेनियस फ्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, तो उसमें वाइट कलर का आपका पीपीटी बन जाएगा कैल्शियम फ्लोराइड का। नेक्स्ट है आपका, बाय कैल्सिनिंग क्रूड कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो आपका जो कैल्सिनिंग क्रूड है तैयार होता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो उसमें क्या बनता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका, कैन बी ऑब्टेन व्हेन नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट विद डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसमें आएगा आपका ऑल ऑफ अबव। आपका डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी आएगा। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फेट, डाई कैल्शियम ऑर्थो फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाईहाइड्रेशन ऑफ सोडियम फॉस्फेट यील्ड। तो इसमें आएगा आपका मैट्रेल साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज यूज एज ए डस्टिंग पाउडर इन कंसनट्रेशन ऑफ 5% फॉर ट्रीटिंग हाइपर हाइड्रोसिस एंड ब्रोमोड्रोसिस। तो इसमें जब हम उसको यूज करते हैं किसको, आपका जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है, जब हम उसको यूज करेंगे एज ए डस्टिंग पाउडर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कंटेन 23% एनहाइड्रस कैल्शियम। तो इसमें आएगा आपका डाई कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन इज एसिडिक टू लिटमस बट इट में बी एल्कलाइन टू। तो इसमें आएगा आपका मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेनोटियम क्लोराइड इज ए साल्ट ऑफ स्टेनोटियम एंड क्लोराइड। इसमें आएगा आपका न्यूट्रल। नेक्स्ट है आपका, स्टेनोटियम क्लोराइड अंडरगोज डिहाइड्रेशन एंड टेम्परेचर एक्सीडिंग 61% या 60 डिग्री सेल्सियस एंड गेट्स कम्प्लीटली डिहाइड्रेटेड एट। तो इसमें जो आपका स्टेनोटियम क्लोराइड है, जब वो डिहाइड्रेशन करते हैं और उसका टेम्परेचर रखते हैं हम लगभग 61 डिग्री सेल्सियस, तो कम्प्लीटली डिहाइड्रेट होता है कितने टेम्परेचर पे, आपका 320 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका, जिंक क्लोराइड इज एस्से बाय। जिंक क्लोराइड का एस्से किसके द्वारा होता है, आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, विच वन इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इनेलेंट। इनेलेंट की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें होता है आपका कोज इरिटेशन। नेक्स्ट है आपका, विच वन इज नॉट एन इनेलेंट कंपाउंड। इसमें आएगा आपका नाइट्रोजन।
नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, इसमें आएगा आपका पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट है आपका एसे ऑफ इज बेस्ड ऑन द गैसोमेट्रिक मेथड विच यूटिलाइज नाइट्रोमीटर, तो इसमें आएगा आपका जब हम ऑक्सीजन का एसे करते हैं तो किसके उस पर आधारित होता है वो, जो गैसोमेट्रिक मेथड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैन एक्सटिंग्विश ए फ्लेम, तो इसमें आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम उसको क्या करते हैं एक्सटिंग्विश करते हैं फ्लेम के साथ, किसको, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें किसका यूज किया जाता है, कौन सा मेथड आता है, गैसोमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट है आपका मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर यूज फॉर ट्रीटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में हम कौन सा यूज करते हैं, आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका व्हेन अमोनिया नाइट्रेट इज थर्मली डीकम्पोज एट टेम्परेचर नाइट्रस ऑक्साइड इज प्रोड्यूस विद NO2 एज एन इम्प्योरिटी, तो इसमें आएगा जब हम उसको अमोनियम नाइट्रेट को थर्मली डीकम्पोज करेंगे कितने टेम्परेचर पे, आपका 190 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपका कैन बी एसे बाय डिटरमाइनिंग इट्स वॉल्यूम इन लिक्विड ऑक्सीजन कंटेन इन ए सुटेबल एपरेटस, इसमें आएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड की जब हम ऐसे करते हैं तो उसकी तुलना कर लेते हैं हम, जो लिक्विड ऑक्सीजन है आपका उसकी वॉल्यूम है कि वो उस एपरेटस के लिए सूटेबल है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका व्हेन मिक्स विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन प्रोड्यूस फ्यूम्स, तो जब हम उसकी इक्वल वॉल्यूम ऐड करते हैं उसके साथ नाइट्रस ऑक्साइड के साथ, तो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है किस कलर की फ्यूम होती है उसकी, रेड कलर की। तो ये हमारा 6 चैप्टर था बच्चों, उसके हमने लगभग 24 के अराउंड क्वेश्चन देखे हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 7 मिसलेनियस कंपाउंड। अब मिसलेनियस कंपाउंड में देख लेते हैं हम, तो इसमें क्वेश्चन है हमारा अमोनियम कार्बोनेट इज एसे बाय, तो अमोनियम कार्बोनेट का जो एसे होता है किसके द्वारा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए, तो इसमें होता है आपका एसिडोमेट्री एंड एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन। नेक्स्ट है आपका आर यूज टू क्लियर थिक म्यूकस from the airway such as lungs and trachea providing relief to the difficulties of respiratory tract, तो इसमें आएगा आपका एक्सपेक्टोरेंट का जो यूज किया जाता है वो क्या करता है बच्चों, जो एक्सपेक्टोरेंट होता है थिक म्यूकस को एयरवे के रास्ते से हटाता है, लंग्स में प्रॉब्लम है या ट्रैके में प्रॉब्लम है, और प्रोवाइड करता है रिलीफ, आराम प्रोवाइड करता है, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर डिफ़िकल्टी होती है उससे भी रिलीव कराता है आपका एक्सपेक्टोरेंट। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज एक्सपेक्टोरेंट रिड्यूस द म्यूकस विस्कोसिटी दस फैसिलिटेट ड्रेंज ऑफ म्यूकस फ्रॉम लंग्स एंड लुब्रिकेट द इरिटेटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो इसमें आएगा आपका गुआइफेंसिन। गुआइफेंसिन क्या करता है, एज ए एक्सपेक्टोरेंट ही काम करता है, म्यूकस को रिड्यूस करता है, विस्कोसिटी को कम करता है जो लंग्स के अंदर बनी हुई है, और एक प्रकार से लुब्रिकेट प्रदान करता है, चिकनाई प्रदान करता है, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इरिटेशन हो रही है उसको भी कम करता है। नेक्स्ट आपका विच वन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्सपेक्टोरेंट, तो इसमें आ जाएगा आपका रिड्यूस द ब्रोंकियल सिक्रीशन। नेक्स्ट है आपका अमोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम सल्फेट विद, इसमें आएगा आपका सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया क्लोराइड इज नेचुरल टू लिटमस बट रैपिडली डीकम्पोज एसिडिक ऑन स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ, जब हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं अमोनिया क्लोराइड का, तो न्यूट्रल करते हैं हम उसको लिटमस पेपर जो होता है आपका, लेकिन वो बहुत जल्दी क्या होता है एसिडिक हो जाता है, तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। नेक्स्ट है आपका करंटली इज प्रीफर्ड फॉर द एसे ऑफ अमोनिया क्लोराइड, इसमें आएगा आपका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के द्वारा हम अमोनियम क्लोराइड का एसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग आयोडीन विद मॉइस्ट आयरन फिलिंग टू फॉर्म फेरस आयोडाइड एंड फेरिक आयोडाइड विच अंडरगोज डिकम्पोजिशन विद पोटेशियम कार्बोनेट, तो इसमें आएगा आपका पोटेशियम आयोडाइड कि जब हम प्रिपेयर करते हैं और ट्रीट करते हैं किसके साथ, आयोडीन के साथ,
मोस्ट आयरन के साथ, उसको फिल करते हैं फेरस आयोडाइड और आपका फेरस आयोडाइड, और उसकी जो डिकम्पोजिशन चेक करते हैं किसके साथ, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम आयोडाइड इज एसे बाय, पोटेशियम आयोडाइड का एसे किसके द्वारा होता है, टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडेट। नेक्स्ट है आपका इमेटिक्स लाइक जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड एक्ट बाय इरिटेटिंग द, इसमें आएगा आपका GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट है आपका विच वन इज नॉट एन आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ इमेटिक्स, इमेटिक्स मतलब वोमिटिंग उल्टी लगना, तो इसमें आ जाएगा आपका हैव साइड इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका एंटीमोनी पोटेशियम टार्टरेट ऐसे इज बेस्ड ऑन, तो इसका एंटीमोनी पोटेशियम टार्टरेट का ऐसे किसके ऊपर आधारित होता है, आपका आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट है आपका द एजेंट यूज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ए आर नोन एज एंटीडोट, इसमें आएगा आपका पॉइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन एक्टिवेटेड चारकोल इज एडमिनिस्टर ओरली इट हेल्प इन द ऑफ पॉइजन एब्जॉर्प्शन, तो ये क्या काम करता है, उसकी एक्टिविटी को रिडक्शन कर देता है। ठीक है, जब आप एक्टिवेटेड चारकोल यूज करते हो तो ये पॉइजन के केस में यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है, जो मतलब लकड़ी का जो कोयला होता है ना, आपने नाम भी सुना होगा लकड़ी का जो कोयला होता है, ठीक है, तो उसकी हम चूर्ण बना के ले सकते हैं, जो कि क्या करता है, एज ए एक्टिवेटेड चारकोल के रूप में काम करता है और पॉइजन का एब्जॉर्प्शन करता है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इन द बॉडी, इसमें आएगा आपका मैकेनिकल एंटीडोट्स। नेक्स्ट है आपका द कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू मेथामोग्लोबिन बाय सोडियम नाइट्राइल टू बाइंड साइनाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसमें आएगा आपका फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोडियम नाइट्राइट इज प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रेट बाय एट ए टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस इन ऑन पैंस, इसमें आएगा आपका लेड सीसा। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 8 मेजर इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो इसमें देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट ऑफ द इज इनसाइड द सेल बट अबाउट ऑन 1/3 इज इन द स्पेस आउटसाइड द सेल्स, तो इसमें आएगा आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नेक्स्ट है आपका टू मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी फ्लूइड शुड आल्सो बी कांस्टेंट, इसमें आएगा आपका हीमोस्टेसिस की जो वो होती है कंसंट्रेशन, उसको मेंटेन करता है एक प्रकार से जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इज टू रिस्टोर एंड मेंटेन द कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड, इसमें आएगा आपका रिप्लेसमेंट थेरेपी। नेक्स्ट है आपका विच इज़ नॉट वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यूज इन द रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें आएगा आपका एल्यूमिनियम एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर इज द मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन पोटेशियम। नेक्स्ट है आपका विच वन इज नॉट ए मेन कोज ऑफ रीनल एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, तो इसमें आएगा आपका डिप्लेक्शन ऑफ मायोकार्डियम सेल्स का, जब डिप्लेक्शन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो रीनल एक्सक्रीशन है पोटेशियम का वो मेन कारण नहीं बनता। नेक्स्ट है आपका विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम रिपल्सिनाइजर, ठीक है, तो इसमें है आपका सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कमर्शियली इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम शैलो पैन्स ऑफ सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, तो इसमें आएगा आपका सोडियम क्लोराइड को जब हम प्रिपेयर करते हैं किसके द्वारा, शैलो पैन्स के द्वारा या सी वाटर, ठीक है, तो उसमें वो क्या होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस कहलाता है एक प्रकार से, इवेपोरेशन के द्वारा हम उसको कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सोडियम क्लोराइड गिव ए क्रूड लाइक वाइट प्रेसिपिटेट बाय रिएक्टिंग विद सॉल्यूशन, तो किसके साथ प्रेसिपिटेट बनाता है वो, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कंटेन 1.6% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसमें आएगा आपका सोडियम क्लोराइड हाइपरटोनिक इंजेक्शन। नेक्स्ट है आपका इन लेबोरेटरी पोटेशियम क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग विद बाइकार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट, इसमें आएगा आपका
HCl। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन BP इज ए स्टेराइल सॉल्यूशन इन WFI हैविंग ऑफ KCl पोटेशियम क्लोराइड एंड 95 to 105% ऑफ ग्लूकोज। इसमें आएगा आपका 95 से लेके 105% ऑफ KCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.25 ग्राम ऑफ सैंपल इज डिजोल्व इन अबाउट 50 ml ऑफ वाटर। द सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद 0.1 नॉर्मल AgNO3 बाय यूजिंग। इसमें आएगा आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट है आपका इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इसमें आएगा आपका मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम। इसमें आएगा आपका कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। ये जो आपका मैग्नीशियम होता है उसका काम नहीं है कि वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम रिपल्सिनर, ठीक है, तो इसमें आएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बफर सिस्टम एग्जिस्ट इन किडनी एंड प्लाज्मा एंड इज एन इसेंशियल ब्लड pH रीरेगुलेटर। तो इसमें आएगा आपका कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट। बफर सिस्टम एग्जिस्ट करता है किडनी में, प्लाज्मा और जो कि इसेंशियल होता है ब्लड के pH को रेगुलेट कराने में। नेक्स्ट है आपका इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ वुड वाइनगर एंड सोडियम कार्बोनेट। इसमें आएगा आपका सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोडियम एसीटेट इज एसे बाय, तो किसके द्वारा होता है आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन के द्वारा। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जिट एग्जाम के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो आपका अभी अक्टूबर के अराउंड एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो आप इन सबको नोट करते रहना, अपनी एक प्रॉपर कॉपी बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ पेरिटोनियल डायलाइसिस फ्लूइड। तो किसके उसमें होता है आपका सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोटेशियम एसीटेट कंटेन ग्रेटर देन 99% ऑफ CH3COO के कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू द सब्सटेंस ड्राइड टू ए कांस्टेंट वेट टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पे करते हैं बच्चों 150 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए प्लीजेंट स्मेल ऑफ इथाइल एसीटेट इवॉल्व ऑन हीटिंग पोटेशियम एसीटेट विद इथाइल अल्कोहल एंड आपका कंसनट्रेटेड। किसके साथ होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। नेक्स्ट है आपका कॉन्टीन्यूस यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन एज एन एंटी एसिड कोज। तो किसकी उससे होता है बच्चों आपका रीबाउंड एसिडिटी के कारण। नेक्स्ट है आपका इज इन द डाइहाइड्रेट ऑफ ट्राइसोडियम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 123 ट्राइकार्बोक्सिलेट। तो इसमें आएगा आपका सोडियम सिट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें आएगा आपका सोडियम सिट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एंड पॉइंट ऑफ सोडियम सिट्रेट इज डिटरमाइंड बाय। एंड पॉइंट किसके द्वारा देखा जाता है आपका पोटेंशियोमेट्री मेथड के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कार्बोनिस एंड इवॉल्व इन्फ्लामेबल गैसेस एट हायर टेम्परेचर हैविंग पंजेंट एक्राइड कलर। इसमें आएगा आपका पोटेशियम सिट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोटेशियम सिट्रेट फॉर्म्स इफ हीटेड वाइग्रसली। तो इसमें आएगा आपका बच्चों पोटेशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका विच वन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन। तो किस में नहीं है आपका, इसमें आएगा सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट है आपका द IV डोज ऑफ इज कैलकुलेटेड बाय एस्टिमेटेड फ्लूइड लॉस एंड प्रीज्यूम फ्लूइड डिफिसिट। तो इसमें आएगा आपका रिंजर लैक्टेट सॉल्यूशन कि जब हम IV डोज देते हैं कैलकुलेट करते हैं और उसको एस्टिमेट करते हैं, फ्लूइड लॉस हो जाता है जब वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इज प्रिपेयर्ड बाय प्यूरिफाइंग द क्रूड प्रोडक्ट बाय सब्लिमेशन और बाय बॉइलिंग अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन विद सोडियम क्लोराइड। तो किसके साथ तैयार करते हैं बच्चों अमोनियम क्लोराइड के साथ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 9 इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड क्या होते हैं उस टाइप, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इज ए वाटर सोलुबल एंड क्रिस्टलेबल आयरन प्रोटीन कंसिस्टिंग
ऑफ एपोफेरिटीन एंड मिसलेस ऑफ ए कोलोइडल फेरस हाइड्रोक्साइड फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स। इसमें आएगा आपका फेरिटीन। फेरिटीन क्या है, वाटर के साथ सोलुबल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका द चीप ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज ट्रांसफेरिन। इसमें आएगा आपका बच्चों आयरन। नेक्स्ट है आपका फेरिटीन एंड होमोसिड्रीन आर आयरन स्टोरेज प्रोटीन फाउंड इन लीवर स्प्लीन एंड आपका इसमें क्या होता है बच्चों, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज प्रिपेयर्ड ओवर आयरन सल्फेट इन डाइटरी सप्लीमेंट ऑफ आयरन इवन इफ द लेटर वन इज इनएक्सपेंसिव एंड आल्सो हैज़ ए गुड एब्जॉर्प्शन रेट। इसमें आएगा आपका डैश फेरोएक्सोमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ रेड मीट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर मेनली कोज बाय हेमी और हीमोग्लोबिन इन इट। इसमें आएगा आपका कोलोरेक्टल। नेक्स्ट है आपका डोज ऑफ आयरन मोर दैन 20 mg पर kg ऑफ बॉडी मास कोज टॉक्सिसिटी वेयर एज ऑफ बॉडी मास इज कंसिडर्ड ए लीथल डोज। इसमें आएगा आपका 60 mg पर kg। नेक्स्ट है आपका इज कोज बाय आयरन ओवरडोज विच इज ट्रीटेड बाय डैश फेरोक्सामाइन। इसमें किसकी टॉक्सिसिटी कारण है, आपका आयरन की टॉक्सिसिटी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ आयरन कोज टॉक्सिसिटी बिकॉज आर प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ फ्री फेरस आयरन एंड प्रोक्साइड। तो किसके कारण होता है बच्चों, आपका है फ्री रेडिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर मिड टू लेट प्रेगनेंसी आयरन रिक्वायरमेंट इज माइक्रोग्राम पर kg। तो कितना चाहिए होता है, 80। नेक्स्ट है आपका कैन बी प्रिपेयर्ड व्हेन आयरन पायराइड्स आर एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर। इसमें आएगा आपका ग्रीन विट्रोल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इज ए स्टेराइल कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक आयरन सोर्बिटल एंड सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज विद डेक्स्ट्रान। तो ये किसके उसमें आएगा आपका आयरन सोर्बिटोल इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लैक कलर्ड इज फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन फेरस सल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड। इसमें आएगा आपका नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, आप नोट करते रहना, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे जो इसमें ये हमारी वन वे सीरीज फर्स्ट चली हुई है, आगे जो सीरीज 2 आएगी उसमें भी लगभग बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके केमिस्ट्री के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज ए हेमेटैनिक्स प्रिपरेशन वाइडली यूज फॉर ट्रीटिंग आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इसमें आएगा आपका फेरस सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेरस सल्फेट इज एसे बाय इन विच N/10 पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें आ जाएगा आपका रिडॉक्स रिएक्शन जब हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ RC4। तो इसका कौन सा सोर्स है बच्चों, आपका आयोडीन। नेक्स्ट आपका आयोडीन इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, किसका होता है आयोडीन, थायराइड हार्मोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यू टू आयरन डिफिशिएंसी द थायराइड ग्लैंड बिकम्स एनलार्ज एंड इन द कंडीशन इज नोन एज। तो क्या कमी हो जाती है, गोचर की बीमारी हो जाती है बच्चों आयरन की जो डिफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट है आपका आयोडाइड डिफिशिएंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द इंटेक ऑफ आयोडाइज टेबल साल्ट हैविंग % ऑफ सोडियम आयोडाइड। तो कितनी % पे होता है आपका, 0.02%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयोडीन विद सिंबल I एंड ऑटोमेटिक नंबर। तो कितना होता है बच्चों, 35। ये आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेना है इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका गिव्स ए ब्लैक एक्सप्लोसिव पाउडर ऑफ नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बाय ट्रीटिंग रिएक्शन विद लिक्वायर अमोनिया। इसमें आएगा आपका आयोडीन। ठीक है, आयोडीन ब्लैक एक्सप्लोसिव पाउडर के उसमें होता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, वो आपका लिक्वायर अमोनिया के साथ। नेक्स्ट है आपका आयोडीन प्रोड्यूस ए डीप ब्लू कलर व्हेन ट्रीटेड विद, जब वो डीप ब्लू कलर देता है जब हम किसके साथ ट्रीट करते हैं उसको, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। नेक्स्ट है आपका कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग आयोडीन विद मोइस्ट आयरन फिलिंग टू फॉर्म फेरोफेरिक आयोडाइड। इसमें आएगा आपका पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम आयोडाइड इज एसे बाय ट्राइट्रेशन विद,
किसके साथ करते हैं, पोटेशियम आयोडेट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर पोटेशियम आयोडाइड एसिड द एंड पॉइंट इज अचीव व्हेन द क्लोरोफॉर्म लेयर बिकम्स, तो क्या होगी, वो रंगीन हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी। व्हेन सोडियम आयोडाइड इज डिजोल्व इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हीट इज रिलीज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो किस में हो जाएगी, डाईहाइड्रेट। नेक्स्ट आपका एससी ऑफ द सोडियम आयोडाइड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो सोडियम आयोडाइड का प्रिंसिपल किसके ऊपर आधारित है, रिडॉक्स टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम इन द ब्लड एंड टिश्यू एंड इन द स्केलेटल रिमेन्स, तो कितना है आपका, इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आपका, अराउंड ग्राम पर डे ऑफ कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर ए हेल्थी अडल्ट मैन, कितना चाहिए होता है बच्चों हेल्थी के लिए, 0.5 ग्राम पर डे। नेक्स्ट है आपका, विच वन इज नॉट ए फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ कैल्शियम, सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, इसका एक काम नहीं होता। नेक्स्ट है, कैल्शियम प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एज इट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन एंड इन द सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो ये क्या करता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ये जो फैक्टर होते हैं हमारे सारे, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रोनोजन, फाइब्रिन, ये सब क्या होते हैं, एज ए कोगुलेंट काम करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन द प्लाज्मा, तो इसमें आ जाएगा आपका किडनी। नेक्स्ट है, ए कंडीशन इन विच डिफिशिएंसी ऑफ आयोनाइज कैल्शियम फाउंड इन ब्लड इज रेफर्ड एज, इसमें आ जाएगा आपका हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइट इज इसेंशियल, तो किसकी चाहिए होती है, विटामिन डी की। नेक्स्ट है, न्यूनेटल टिटेनी में अकर इफ़ द मदर ऑफ न्यू बोर्न इज सफरिंग फ्रॉम, तो न्यूनेटल टिटेनी कब हो सकती है, अगर छोटा बच्चा है तो उसमें हो सकता है आपका हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की बीमारी हो सकती है बच्चों। नेक्स्ट है, ऑन हीटिंग सॉल्यूशन विद कैल्शियम कार्बोनेट द रिजल्टिंग इज फिल्टर्ड एंड द फिल्ट्रेट इज क्रिस्टलाइज टू ऑब्टेन कैल्शियम ग्लूकोनेट क्रिस्टल, इसमें आ जाएगा आपका ग्लूकोनिक एसिड। चैप्टर 10 है हमारा, रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड कॉन्ट्रैक्ट मीडिया, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इज नोन एज, तो इसमें आ जाएगा आपका रेडियो फार्मेसी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर थेराप्यूटिक मॉलिक्यूल्स विद द रेडियो लेबलिंग दैट इज फ्यू एटम्स इन दीज मॉलिक्यूल्स आर एक्सचेंज विद देयर, इसमें आएगा आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज नॉट ए रेडियो एक्टिव रेडिएशन, तो इसमें आएगा आपका सिग्मा, नहीं होता। ठीक है, गामा रे आर टाइप्स ऑफ रेडिएशन, किस टाइप की रे है बच्चों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा रेडिएशन आर इक्विवेलेंट टू द न्यूक्लियाई, इसमें आएगा आपका प्रोटॉन। नेक्स्ट है आपका, आर मोस्टली निगेटिवली चार्ज, इसमें आएगा आपका बीटा रेडिएशन, इस पर निगेटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट है आपका, गामा रेडिएशन आर हाई एनर्जी पार्टिकल्स टिपिकली मिलीवोल्ट, इसमें आएगा आपका 2। नेक्स्ट है आपका, अल्फा रेडिएशन आर एंड हैवी पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम एनर्जी एक्जिबेट द बाय पार्टिकल्स इज 1.5 मिलीवोल्ट, इसमें आएगा आपका बीटा। नेक्स्ट है आपका, द रेंज एंड penetration of are very less, so the radiation cannot penetrate the skin surface even if it is close enough, इसमें आएगा आपका अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे वो पेनिट्रेट करेंगे, लेस मतलब कम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हैज़ द हाई रेंज एंड पेनिट्रेटिंग पावर, इसमें आ जाएगा गामा रेडिएशन की हाई पावर होती है, हाई रेंज होती है पेनिट्रेशन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइम पीरियड इन विच द ए सब्सटेंस इज रिड्यूस बाय 50% ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज टर्म, इसमें आएगा आपका हाफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238, इसमें आएगा आपका 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट हाफ लाइफ इज द सब्सटेंस इज नॉट अल्टर्ड अंडर एनी केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन
देयरफॉर इट इज़ द मोस्ट डिजायरेबल प्रॉपर्टी। तो किसकी होती है बच्चों एज हाफ लाइफ, कौन सा सब्सटेंस है, तो लॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंस विच डिसइंटीग्रेट इन ए यूनिट टाइम टू द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रजेंट। इसमें आएगा आपका रेडियो एक्टिव कॉन्स्टेंट का जो रेशियो होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिसइंटीग्रेशन रेट इज presented with a sign because as the time passes the intensity and the number of atoms of A reduce। इसमें आएगा आपका निगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है n रिप्रेजेंट। तो इसमें जो n है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज द न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी विच रिजल्टिंग इन द रेडिएशन और इमिशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियाई। इसमें आएगा आपका रेडियो एक्टिविटी जब होगी तो उस कंडीशन में हमारे जो पार्टिकल है रेडिएशन पे वो इमिट हो जाएंगे, इमिशन हो जाएगा उसका पार्टिकल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट और द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स सोर्स इज डिस्क्राइब इन। इसमें आएगा आपका बच्चों क्यूरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेफर्स टू द यूनिट ऑफ रेडिएशन डोसेज अप्लाई टू ह्यूमन फॉर थेरापेटिक पर्पज। तो कौन सा है आपका रोंटेजन इक्विवेलेंट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज अबाउट 1/10 ऑफ द डोज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1/4 फ्रॉम 1 क्यूरी। इसमें आएगा आपका एक्सपोजर रेट कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट डिस्क्राइब एब्जॉर्ब रेडिएशन डोज। इसमें आएगा आपका ग्रे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ दीज डिटेक्टर इज नॉट बेस्ड ऑन द आयरन कलेक्शन। तो नहीं है आयरन कलेक्शन के लिए डिटेक्टर जो यूज हो रहा है, तो किस लिए है आपका, इसमें आएगा आपका लिक्विड सिंटिलेशन काउंटर। ठीक है, जिसको हम LSC के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका डिटेक्टर इज बेस्ड ऑन फोटोन कलेक्शन। इसमें आएगा आपका सोडियम आयोडाइड सिंटिलेशन काउंटर। नेक्स्ट है आपका कैन सिंपली मेजर द रेडिएशन स्ट्रेंथ। इसमें आएगा बच्चों आपका आयोनाइजेशन चैम्बर के द्वारा। ठीक है, मेजर करते हैं। नेक्स्ट है द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग बिटवीन द प्लेट्स इन ए गिवन टाइम इज मेजर्ड बाय इन द आयोनाइजेशन चैम्बर। इसमें आएगा आपका डोसीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वोल्टेज रीजन ओवर विच द गैस एम्पलीफाइज इज नोन एज। इसमें आएगा आपका प्रोपोर्शनल रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन प्रोडक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अकर्स बाय अप्लाइंग पोटेंशियल आयोनाइजेशन ऑफ प्राइमरली इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आ जाएगा आपका प्रोपोर्शनल काउंटर जब हम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज द मोस्ट पॉपुलर रेडिएशन। तो इसमें कौन सी है आपका, किसके द्वारा होती है डिटेक्टर। इसमें है आपका गीजर मूलर काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक क्विंसिंग एजेंट आर। कौन सा है आपका, बोथ ए एंड बी। इथाइल अल्कोहल भी है और आपका इथाइल फॉर्मेट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ गीजर मूलर काउंटर। इसमें आएगा आपका प्लास्टिक प्लेट। नेक्स्ट है आपका इन्वॉल्व डिटेक्टिंग ए फ्लैश ऑफ लाइट। इसमें आएगा आपका सिंटिलेशन काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन सिंटिलेशन काउंटर द वैक्यूम ट्यूब कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स कोल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम डायनोड्स के नाम से जानते हैं, जो मल्टीपल इलेक्ट्रोड जो यूज किए जाते हैं बच्चों सिंटिलेशन काउंटर में वैक्यूम के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज द मोस्ट कॉमनली यूज एक्टिवेटर इन सिंटिलेशन काउंटर। इसमें आएगा आपका थैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज यूज इन आइडेंटिफाइंग द डिटरमाइनिंग द गामा रेडिएशन इन फिजियोलॉजिकल स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इसमें आएगा आपका ऑटो रेडियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर नॉट यूज इन प्लेस ऑफ सिंटिलेशन काउंटर ड्यू टू सम फैक्टर्स लाइक कॉस्ट एंड लो टेम्परेचर मेंटेन्स। तो इसमें आएगा आपका सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का हम यूज नहीं करते सिंटिलेशन काउंटर के टाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज यूज इन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सरे मेजरमेंट। किसके द्वारा करते हैं, SI LI डिटेक्टर। ये दोनों प्रकार के डिटेक्टर होते हैं।
नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूड रेडियोग्राफी फिल्म्स एंड न्यूक्लियर इमल्सन, इसमें आएगा आपका फोटोग्राफिक इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्व इमिटिंग द लाइट थ्रो फास्ट चार्ज पार्टिकल्स पासिंग थ्रो एन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मोर देन 1, इसमें आएगा आपका कैरिनकोव डिटेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए इज एन एटम, कौन सा एटम है वो आपका रेडियो आइसोटोप्स विद एन अनस्टेबल न्यूक्लियर। नेक्स्ट है आपका विच वन इज नॉट ए मेथड टू प्रोड्यूस रेडियो आइसोटोप, तो किसके द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता वो ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका विच कार्बन रेडियो आइसोटोप्स इज नॉट यूज, इसमें आएगा आपका कार्बन 16। लास्ट क्वेश्चन है हमारा वीडियो के साथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कास्ट शैडो ऑन एक्सरे फिल्म आर नोन एज, तो क्या कहलाएगी बच्चों वो आपका रेडियो आपके सब्सटेंस वो कहलाएगी। तो ये हमारी जो 1 वे सीरीज चली हुई है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट सीरीज थी बच्चों ये, जिसमें हमने लगभग 200 या 250 क्वेश्चन देखे हैं एमसीक्यू टाइप। आने वाली जो सीरीज 2 होगी 1 वे सीरीज 2 वो भी आपकी केमिस्ट्री की ही होगी, जिसमें बहुत शानदार और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर एक 2 वीडियो में आपको एक एक 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है, उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। मिलते हैं फिर बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। ठीक है बच्चों, ऑलवेज हैप्पी।